गाइस ये ऐसे गेस्ट हैं जो टेबल पे खाना नहीं लगने देते। बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, बहुत जालिम है ये। मारो ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। लाइट ऑन कर रही थी शनी, लाइट चली गई है। लाइट तो जा ही रही है, कल से ईद है ना। चलो ट्रॉली ले जाओ। टेबल साफ है ना? मेहरबानी करो, ये देखो, ये मुझे सेंटर पीस मिला नहीं था, मैंने ऐसे कर, ठीक है ना? अब ठीक है। गड़बड़ तो नहीं है वो सेंटर ठीक करोगे। मैक्रोनी भी बना रही है। कपड़ा लेके आके करूँगी, एक छोटे नहीं देखते कौन लोग नहीं की सकते। सही है, फिर सेंटर थोड़ा सा उधर है, टेढ़ा ना कर लेना। आ गया। तो यहाँ पे जी आज की दावत पे मेरे ससुराल वाले आ चुके हैं। जो डिशेस हमने मटन की बनानी थी वो तो तकरीबन बन ही रही हैं, साथ के साथ कुछ बीफ का भी बनाना था, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी थी। और अब तकरीबन 5 बजे 4 बजे कसाई है। आप खुद सोचें कि जो बीफ होता है वो कितना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी मुश्किल होती है, ज़्यादा होता है, लोगों को भेजना होता है। इसके अलावा जनाब उस पर टाइम भी लगता है। तो बस आप सोचें कि डबल काम हुए पड़े। हमारा ये बताने आया कि जी कसाई आ गए। अपनी आंखें फोकस करो, मेरी भी चलो आई साइड खराब है, मेरी आई साइड खराब हो गई है। आई हैव सम फोकसिंग प्रॉब्लम, फोकसिंग नोबडी प्रॉब्लम। नहीं गाइस, मेरी ना आई साइड थोड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर मैं आपके साथ उसका एक टोटल करूँगी। पिक्चर साथ लेती रहना, क्योंकि अच्छी प्रॉपर पिक्चर्स नहीं होती थंबनेल। आ जाओ, तुम प्यार नहीं मुझसे, जा तुम प्यार रहे। ठीक हो गया या अभी भी टेढ़ा? ईद मुबारक। तो नोड़ी आ गया 4 बजे की, 2 बजे आए। कुछ खाया पिया? कुछ क्या खाया? अभी मैंने ना बाबा लाए थे पोटैटो स्टिक्स, वो खाए सारे। फ्रूट बाद में इसमें रखते हैं ना, अभी अगले फ्रूट खाए जा चुके हैं, बाकी फ्रूट बाद में। These are my serving dishes. और सालन कीमा, ठीक हो गया ना? कट नहीं आ गया है, कैंची से कट होगा। कैंची लिया नहीं, तू खोलिया नहीं, जा खोल के लिया, ठीक है? इसको भी वहीं रखो साथ, खोलो। ठीक है, ऐसे ही होता है। सैंपल कैसे करना है मुझे तो नहीं। ये क्या? अच्छा, कुछ साफ है जगह, चलेगी। ये इसके अंदर आई थिंक जाएगा, और ये मेरे ख्याल में ऐसे हमारी नहीं है, हाथ वाली भी थी पहले। ये अब ज़रा ना, ये कहाँ आएगा? ये इसके अंदर तो नहीं आएगा, नहीं इसके अंदर तो नहीं आएगा। नहीं, फ्रंट पे लगना। अच्छा, तो फ्रंट पे जाएगा कैसे अंदर? याद आ गई, हमारी एक थी, उसको ठीक कराने भेजा था, उसकी छुरियाँ कमज़ोर हो गई थी। ये तरीका ठीक हो गया, और ये सुराख के अंदर से ये आ गया। अब बात करो, ठीक है? ये देखिए गाइस, ठीक है? ये तो नहीं बीच में लगना, कहीं लगना है ना, ताकि बड़ी बोटी ना जाए। लगेगा नहीं लगेगा? ये यहाँ और ये यहाँ, ताकि ये पक्का हो जाए, ठीक है? और ये क्या है? पता नहीं, ये हटाओ, इसको ऐसे डायरेक्ट। तो जनाब ये है इलेक्ट्रिक कीमे वाली मशीन, और अभी मैंने जल्दी में निकाली भी क्योंकि हम एक डिश कीमा की बनाना चाह रहे थे,
लेकिन मुझे ना इस पे मज़ा नहीं। इस तरह की पहले हमारी हाथ वाली थी मैनुअल, वो तो खैर ज़ोर शोर लगा के उस पर तो कीमा निकल आता था, लेकिन ये अभी यहाँ मैंने ट्राई किया तो मेरे से ना सही तरह से ना कीमा निकला नहीं। तो फिर मैंने जो मेरी दूसरा था ना, जो मैंने एक कीमे वाली मशीन ली थी, जो मैंने पिछले व्लॉग्स में भी दिखाई थी, तो मैंने फिर उसी को यूज़ किया और उससे कीमा निकाले। बस उसका ये होता है कि मुसलसल नहीं चलाना, थोड़ा थोड़ा गैप देना होता। तो एक दफ़ा इसको मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा इसको फिर सुकून से चिकन का या किसी चीज़ का बनाना होगा जिसमें चर्बी ना हो, क्योंकि इसके अंदर बनाने के लिए गोश्त की बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि चर्बी ना हो, छिछड़े ना हो और बड़ा साफ़ गोश्त होना चाहिए इलेक्ट्रिक मशीन को यूज़ करने के लिए। तो बहरहाल फ़िलहाल तो मैं इसको एक दफ़ा हटा रही हूँ, मैं दूसरी मशीन यूज़ करूँगी। और क्योंकि लेट हो रही है और बहुत लेट ऑलरेडी हो चुकी है और गेस्ट भी पहुँचने वाले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे जी। व्लॉग दावत व्लॉग पार्ट 2 वहीं से व्लॉग शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। ये जी हम लोगों ने क्या कहते हैं वाड़ा एक बकरों के साथ किया था, और उसकी जो वो कुर्बानी हुई है वो कोई शाम 5 बजे या 4 बजे वो करने आया है। और इधर से हमारे घर में ग्रैंड दावत है, इधर से ये गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है और अभी साथ साथ गोश्त अब आना स्टार्ट हुआ है। तो आप ये सोचिए कि ये ग्रैंड दावत की तो जो एक हमारी वो काम होने थे सारा दिन के, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन सारा दिन भागम भाग। आप ये सोचिए कि मैं सुबह से किचन में हूँ और खड़ी हूँ, मुझे शायद बैठने का टाइम जो किस टाइम मिलेगा जब एंड हो जाएगी पूरी दावत का सारे काम, तब मैं बैठूँगी। और मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, यहाँ साथ साथ लेने वाले भी आ रहे हैं, उनको भी दिया जा रहा है। इसी तरह जी कुकिंग भी साथ के साथ हो रही है, और बस यही सारा सीन हमारा चल रहा है। आज की रूटीन हमारी बस ये दावत व्लॉग था। ये दावत व्लॉग से ज़्यादा ना काम व्लॉग मेरा हो गया, क्योंकि बकरे की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान होती है, वो ज़ाहिर इतना बड़ा नहीं होता, जल्दी से हो जाती है। और यहाँ जी मेरी सास को मेरे पे आया प्यार, और वो स्पेशली जी ये बना के फालसे का जूस लाई हैं कि मेरी बहू मेरी बेटियाँ जो है ना किचन में काम कर रही हैं, तो मैं उनको जूस पिलाऊँ, उन्हें शरबत पिलाऊं जाके। फारसी का शरबत। बहू है। देखो गाइस ये प्यार होता है, ये प्यार तो प्यार ही है। तो गर्मी में देख के गई हूं। लाइए आप खुद लाएंगे कैमरे के लिए नहीं है। चल बंद कर दे। और यहाँ पे जी माशाल्लाह से मेरे एक भाई अपनी फैमिली के साथ, भाभी भाई आ गए हैं बच्चों के साथ, और घर में रौनक स्टार्ट ऑलरेडी। पहले मेरे ससुराल भी आया हुआ था, लेकिन इनके आने से भी रौनक स्टार्ट हो गई है। बस अब तो खाने की हम शिफ्ट्स लगेंगी, जो जिस टाइम खाएगा उस टाइम खाना मिलेगा। टेबल वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जैसे आ रहा है उसके लिए वैसे ही सर्विंग होगी। तो यहाँ जी ईद मुबारक, हम एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। इसके बाद जी इनके लिए कोई फ्रेश फालसा जूस बनाते हैं या फ्रेश आड़ू का जूस बनाते हैं, कुछ तो करते हैं। तो चलते हैं। इसके बाद किचन में मुलाकात हो गई, और इनके आने पे अभी मैं तैयारी कर रही थी। अभी मैंने मेकअप नहीं किया था, मैंने अब मेकअप करना था। बाबा के बीच में रखो। आ गए मेरे भाई, आ गए हैं भाभी, और अब हम जूस बनाएंगे। यार ये तू झाड़ू कोई नहीं फेरे, मैं वही सारी गायब हो जाने देव ओ जूस सरदा। चीनी ये देखें जरा, ये आड़ू हमने ऑलरेडी कट करके ना फ्रीज किए हुए थे। छाड़ना ये ठीक है। बस जल्दी जल्दी रेसिपी बताती हूँ। जब से मैं फ्रेश जूस बनाने लगी हूँ, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है आते साथ कोक और आर्टिफिशियल जूस देने से। बस जो आड़ू मैंने पहले ऑलरेडी फ्रीज़ किए हुए थे, सबसे अच्छा तरीका कट करके उनको ऐड किया, साथ काला नमक ऐड किया, पुदीना थोड़ा सा ऐड किया, और इसको कर लीजिए अच्छी तरह ग्राइंड। और जो चीनी मैंने ऐड की ये ऑप्शनल है, अगर आप डायरेक्ट इसको स्प्राइट के साथ बनाना चाहें तो वो बेस्ट है, और अगर कोई डाइट के साथ बनाना चाहें तब भी बेस्ट है। और चीनी तो बहुत कम इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, अगर आप डाइट स्प्राइट दोनों ने यूज़ करें तो फिर आप थोड़ी सी चीनी यूज़ कर लें। काले नमक का इस्तेमाल, इसमें ग्राइंड बर्फ़, और बस ये मज़ेदार जी जूस हो जाएगा रेडी, और ये हम सर्व कर देंगे। बहुत ईजी है मेरा ख्याल में। अगर आपके घर कोई गेस्ट आए तो उसको फ्रेश जूस ही देना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके मेहमानों के लिए भी। जाग पियर बल्कि जाके कुछ और का मैं होरी बना के ग्राइंड करके रख लूँगा। हाँ, डिश चा बेटा, गिलास जोड़। जेडी मर्जी। आके बड़े स्वाद से पूछ हाथ धो। चाहिए नहीं धोए धोए
एक तो मैं अपने डालूंगी। अच्छा जी, वैसे तो गाइस मेरे पास फूड प्रोसेसर भी था, लेकिन वो कुछ गड़बड़ हुआ था, तो ये छोटी मशीन अभी मैंने ली थी। बस इसमें थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ता है, इसको थोड़ा बंद बार बार करके, ताकि इसकी मोटर ना गर्म हो। लेकिन मुझे कीमा चाहिए था चपली कबाब के लिए भी और सालन के लिए भी, क्योंकि आपको पता है हर घर में बकरा होता है, हर घर में गोश्त होता है, तंग आए हुए होते हैं सारे गोश्त से। तो हम लोगों ने ना सालन की बहुत ज़्यादा डिशेज़ नहीं रखी, बस बारबेक्यू रखा, पुलाव रखा और चपली कबाब बनाना चाह रहे थे। और ये तो फिर अब गोश्त साथ साथ आ ही रहा है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यहाँ पे ये मेरे दूसरे भाई भी आ गए और भाभी, ये उनके लिए कच्ची अम्बियों का और फालसे का जूस जा रहा है। जो पहले आए उनको अपने आड़ू का जूस पिलाया। तो आज फ्रेश जूस का डे है और उन सबको पसंद भी ये बहुत है, और उन्हें अब भी और भी हमारा बनाया अभी बड़ा पसंद आ रहा है। चले जी, ये अभी क्योंकि मेरी कीमे वाली मशीन ऐसे सी थी कि मेरे मज़े का कीमा नहीं बना, लेकिन चपली कबाब लाजमी बनाने हैं, क्योंकि शामी कबाब नहीं बनाया कुछ नहीं। तो यहाँ जी कीमा लिया, उसके अंदर प्याज बारीक कट करके ऐड किया, सब्ज़ मिर्चियाँ ऐड की हैं, सूखा धनिया थोड़ा सा और ऐड किया, साथ ही उसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड किए। और यहाँ पे जी मैं इसके अंदर 2 पैकेट चपली कबाब मिसाले के ऐड करूँगी, ठीक है। थोड़ी सी अदरक भी ऐड की है और इसके अंदर 2 अंडे भी ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी, और बनाना इसको फ्रेश ही पड़ता है। अच्छा, और मिक्स भी इसको हाथों की मदद से करना पड़ता है, तभी अच्छे से मिक्स होता है। और यहाँ पे जी चपली कबाब के मामले में मेरी जो सास है ना आंटी जी, उन्होंने कर दिया धोखा। उन्होंने कहा जी गोश्त आया लेट, कीमा बनने में लगेगा टाइम और गर्मी बहुत है, और अब इस टाइम मैं किचन में नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब ज़ाहिर है उन्होंने इनकार कर दिया, तो अब ये चपली कबाब मुझे बनाने पड़े, वरना ये मेरे मेन्यू में नहीं थे। इसके अंदर मैंने कुटी मिर्चें भी ऐड की, और ये देखें अभी साथ साथ गोश्त आ रहा है। अब ये जी बीफ की चाँपें आ गई हैं, बस इसी तरह साथ गोश्त आ रहा है, साथ समेटा जा रहा है। आप खुद सोचें, गोश्त गोश्त गोश्त, क्या दिमाग की मेरी हालत हुई होनी है। अच्छा, मैं इतनी टी पार्टीज़ करती हूँ, इतनी दावतें करती हूँ, इतने मतलब लोग आते हैं मेरे घर। मुझे लग रहा है कि जो आपकी ईद वाली दावत होती है वो मुश्किल होती है, ईद उल इस मतलब ये बड़ी ईद वाली जो दावत है वो मुश्किल होती है। छोटी ईद पे जो हम करते हैं चिकन ये वो इजी होती है, क्योंकि इसमें तो आपको समेटना बहुत पड़ जाता है। मैं कहती कुकिंग तो मैं बड़े शौक से करती, कुकिंग मसला नहीं है, लेकिन ये जो साथ सिमटवाई गोश्त की है ना, ये एक मसला है। ये जिन लेडीज़ के घरों में होता है कुर्बानी, और स्पेशली इस बीफ की भी होती है और मटन की भी होती है, वो इस चीज़ को समझ सकती है और मेरी फीलिंग भी समझ सकती हैं कि मेरे पे क्या गुजर रही है। तो बहरहाल जी, ये देखें, ये वाला चपली मसाला किसी भी कंपनी का ब्रांड का लें, इसके अंदर ऐड करें और मिक्स करें और रख दें बस मेहमानों के आने से पहले। और अच्छे चपली कबाब बनाने की एक मसला ये है कि इसको आपको साथ के साथ शेप देनी पड़ती है और साथ के साथ बनाना पड़ता है। आप इसकी शेप दे के ऑलरेडी रख नहीं सकते। बहरहाल ये जो हमारे चपली कबाब है ना, बने बहुत मज़े के। मैंने टमाटर भी इसके अंदर छोटे छोटे करके मिक्स कर दिए थे, बस बने बहुत टेस्टी थे। सब ने बहुत तारीफ़ की और फिर मेरी मेहनत पूरी हो गई। उठा लें, पहले उठाएं। क्यों उठाएं? मतलब कुछ भी उठा लें, अच्छी वाली चीज़ उठाएं। अच्छा जी, स्वीट डिश में हमने खीर मंगवाई, आइसक्रीम मंगवा के रखी, और साथ हमने सोचा मैंगो डिलाइट बना लें। चांस में जी क्रीम भी मिल गई, और यहाँ हमारे विलेज से कैंडी बिस्किट भी। ये फिर मेरी भाभी, मैंने उनको कहा प्लीज़ आप बैठें और ये ज़रा मैंगो डिलाइट मैं साथ साथ बताती हूँ, आप बनाती जाएँ। तो बस ये बिस्किट इसके अंदर ऐड करेंगी, इसकी करेंगी वो कुटाई, और मैं किचन में जा रही हूँ। मैंने जी 2 मैंगो छिलवा के कट किए हैं और उनको ग्राइंड करके क्रीम के अंदर इनको ला के दूँगी, जो वो इसके अंदर ऐड। मैं वैसे कोई चीनी क्रीम में ऐड नहीं करूँगी, मुझे एक्स्ट्रा मीठा नहीं पसंद, बस वो इसके ऊपर ऐड करेंगी। असल में ना सब कुछ इतना लेट हो गया, अदरवाइज़ मैं इस बिस्किट्स को भी ग्राइंड करके दे सकती थी, कुटाई करके दिया जा सकता था। बस वो लोग वो हाथों की मदद से ही करके ना, ज़रा काम हम ज़रा समेटने वाले बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा फैलाव हुआ पड़ा है। बस ये देखिए, जिस तरह अच्छी तरह से ना इन कैंडी डिलाइट की रेसिपी बता दी, इसकी अच्छी तरह से कुटाई कर लेनी है, थोड़े मोटे थोड़े बारीक। इन्होंने तो हाथों की मदद से ही कमाल कर दिया। और ये देखिए जी, मैं ले आई हूँ क्रीम के अंदर मैंगोज़ को ना अच्छी तरह मिक्स करके। अच्छा, क्रीम के पैकेट्स भी मेरे पास आज कम में सिर्फ 2 पैकेट्स हैं, 1 पैकेट और होना चाहिए था। और फिर उसके बाद मैंने सिंपल जो क्रीम थी उसको भी ना अच्छी तरह से मिक्स करके ला दिया डिज़ाइनिंग के लिए। एक में मैंगोज़ मिक्स कर दिए, एक में सिंपल। अच्छा, उसके बाद मैंगोज़ की अलग से प्यूरी बना के भी मैंने इनको दिए कि वो इसके ऊपर ऐड करके डिज़ाइनिंग कर दें। और इसके बाद मैंगोज़ कट करके दिए कि मैंगोज़ को साइड पे रख दें। और इसके बाद मैंने जेली भी बना के रखी हुई थी, वो भी कट करके दी कि वो भी इसके ऊपर ऐड कर दें। मतलब जितना इसके ऊपर हम ऐड करेंगे उतनी मज़े की बनती जाएगी। मैंगो डिलाइट है हमारी अपनी रेसिपी, हम जो करें भी हमने ही खानी है। वैसे ये बहुत मज़े की बनी है। ये देखिए गाइस, आम आदमी की आम पसंद, आम की डिलाइट, ठीक है। ये सारी रेसिपी मेरी और बनाने वाले और लोग।
आई एम नॉट फ्री। वाइट क्रीम वाइट क्रीम क्रूम कोई नहीं है, प्यूरी बना डायरेक्ट मैंगो के ऊपर डाल और डिजाइन वाले, बस डिजाइनिंग की थोड़ी सी कमी लग रही है, नहीं लग रही, मुझे तो इतनी प्यारी लग रही है। जेली 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 डाल, ये हमारे छप्पन कबाब। कौन से कबाब? अल्लाह करे। और मैंने थोड़ा सा और दे मैंने टमाटर ना वैसे ही बीच में लगा। यहाँ नहीं रुसना तुमने, अब ना रुसना प्लीज, ना रुसे यहाँ पे। तवा बड़ा गलत। बस जी, वैसे तो रात का खाना था, मेरे भाइयों को थोड़ी जल्दी लग गई, जो पहले हैं उन्होंने कहीं जाना था, ईद का फर्स्ट डे था, ऑब्वियसली उनका दोस्तों के साथ भी कोई प्लान होगा, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने उनके लिए चपली कबाब बनाया, चावल क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ करके रखा हुआ था, दम पे थे। मैंने कहा चलें आप लोग तो ये खाओ। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा बड़ा ही मज़ेदार मटन पुलाव तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं को सर्व करूँगी ताकि वो खा लें। वो कह रहे हमने जाना है जाना है जाना है, और इस तरह भूखा तो मैं उनको बिल्कुल नहीं जाने दूँगी क्योंकि इस तरह मेरा दिल ख़राब हो जाएगा। तो माशाल्लाह ये देखें जी कितने खूबसूरत हमारे जो है ना मटन पुलाव, इसकी शक्ल चेक। बस जी भाभियाँ मेरी रह गई, बच्चे रह गए और भाई मेरे गायब हो गए। अब जी अम्मी अब्बू भी आने वाले हैं। उन्होंने रात में ही आना था, उनको ज़रा हमने 8 बजे का टाइम दिया था, उन्होंने तो उसी टाइम पे ही आना था। इनको मैंने कहा था घर वाली बात है, तुम लोग जल्दी हो, ईद का सारा दिन इकट्ठे गुजारते थे। यहाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए जी अम्मी भी आ गई, अल्लाह ज़िंदगी दे इनको। अब्बू भी आ गए, छोटा भाई भी आ गए। और बस अब हम जी खाने की एक शिफ्ट अब ये लगेगी। अब अंदर अभी ये जाएंगे तो मेरे ससुराल वालों का खाना लगा हुआ है, वो खाना पीना कर रही है मेरी नंदे वगैरह। हेलो ब्रो, कैसी हैं आप? ब्रो आप ठीक है? अम्मी ईद मुबारक। ब्रो आप तो दही लेके पी रही है। अम्मी खड़ी नहीं हो सकती, अम्मी सिर्फ बैठती हैं। बैठ भी हूँ, खड़ी नहीं हो सकती। खड़ी रहे अब, थोड़ी देर अब्बू के साथ जाइएगा। ये या नहीं नहीं खबरदार, हमारे नाम नहीं, हमारे नाम तेरी मेहरबानी। अब बन गई। गाइस ये ऐसे गेस्ट हैं जो टेबल पे खाना नहीं लगने देते। बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। ये लोग टेबल पे खाना नहीं लगने देते। क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था 4 शिफ्टों में खाना लगे, तो साथ साथ आप देखें हम फ्रेश बारबेक्यू उनको करके दे रहे हैं, साथ साथ हम फ्रेश चपली कबाब बना के दे रहे हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी जो बना के नहीं रखी जाती, इनका टेस्ट नहीं रहता। तो बस जी यहाँ ये बन रहा है। अब मैं आपको ना टोटल अपना जो मेन्यू ना वो मैं आपको बता देती हूँ। ये तो सारा कुछ फिर साथ साथ बनता रहेगा और सर्व होता रहेगा। तो बस जी अब लास्ट ये जी अब्बू अम्मी का खाना और एक भाई है उसका खाना, और बाकी सब ने ऑलमोस्ट खा लिया। आइसक्रीम रह गई और स्वीट डिश रह गई। चलें जी फाइनली ये देखिए ये चपली कबाब, ये हमारी बड़ी मज़े के बने, बहुत टेस्टी बने, लेमन निचोड़ के क्या, और बड़ी जल्दी में बने। टाइम बहुत कम इन पे लगता है क्योंकि कीमे के होते हैं, कच्चे कीमे के ही होते हैं ना। शक्ल पे मच जाइएगा। साथ हमारा मटन पुलाव, साथ हमारा जी मटन का नमकीन थोड़ा स्पाइसी सा सालन, और साथ हमारा बारबेक्यू, और इसके साथ हमारे खाने में ये देखिए क्या बारबेक्यू की शक्ल है, क्या खूबसूरत बारबेक्यू। इसमें जी मेरी बेटी ने मेरी बड़ी हेल्प की, वो बाहर से बना के ला रही थी बेचारी को, मतलब गर्मी इतनी, और देखिए बना के लाना बड़ी बात है। मैं अंदर से कर रही थी और वो बाहर से ला रही थी। चले जी, और अब्बू भी अंदर बैठे हैं, उनके लिए भी खाना लगा देते हैं, अम्मी के लिए भी लगा देते हैं। एक अंदर भी खाना लग रहा है, जो लोग अंदर बैठे उनके लिए देखें। यहाँ जी मज़ेदार सिंपल कीमे का सालन, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। ये जा रहा है, ये बारबेक्यू भी देखें साथ और बन रहा है। अगली शिफ्ट अभी गोश्त भी किचन में पड़ा है, रात के तकरीबन 11-12 बजने वाले हैं और अभी गोश्त भी किचन पड़ा है। ये देखें बड़ा ही मज़ेदार ये जी तोरी गोश्त का सालन। इतना लंबा व्लॉग एडिट करते करते दिमाग भी ख़राब हो जाता। तो ये तोरी गोश्त का सालन भी हमने बनाया चिकन का, क्योंकि चिकन और सब्ज़ी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल गोश्त नहीं रखा जाता। मेरा बस चलता तो मैं तो दाल भी बना देती। चलो जी किचन तो दिखाने का है नहीं, फाइनली अब खाना लगना स्टार्ट हो रहा है। चौथी शिफ्ट। ये देखे जी फाइनली हमारी डिलाइट, और ये शन्नू क्या लाइए गाज में ले आओ, जिसने खानी आके ले सकता। कौलियाँ ले आ रखी थी और दे अंदर उससे क्या कमी मीठा। बस जी काफ़ी लेट हो गया, अब बस सब जा रहे हैं। अब एक दफ़ा घर खाली हो जाएगा और मैं भी अब गिरूंगी क्योंकि मेरी टांगों में अब शदीद दर्द हो रहा है, पैरों में भी शदीद दर्द हो, बल्कि पैरों पे सूजन भी हो रही। बस ये लोग भी, अम्मी अब्बू भी जा रहे हैं, कुछ भाई पहले चले गए थे, बाकी अब जा रहे हैं। बाकी जो मेरे ससुराल में मेरी नंदें हैं वो भी रहेंगी,
और वो पहले भी रहती हैं, रूटीन है हमारी, हम 3-4 दिन ना ईद के इकट्ठे ही गुजारते हैं। तो होपफुली जी आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डे का क्या प्लान है वो भी आपको बताएंगे। और व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं शेयर की, सिर्फ रूटीन ही शेयर की है, तब जाके ये दावत व्लॉग ख़त्म। और बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ा, बहुत कट करना पड़ा, क्योंकि बहुत लेंथी था। सारा दिन की रूटीन इतनी ज़्यादा थी, मतलब जितना भी कम कर लो बहुत कुछ दिखाना पड़ता था। चले जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को, सबके बहन भाइयों को सलामत रखे और इसी तरह खुशियों में सबको मिलाता रहे। आमीन सुम आमीन। और मेरी तो अब हो चुकी है जी बस। ये जी बच्ची कोक पी रही थी, मैं भी साथ कोक पीऊँ, बस नहीं रहा जा रहा। मतलब इतनी कोक मैंने इस ईद पे पी है, मैं बता नहीं सकती। डाइट शाइट एक तरफ। बहरहाल जी देखें कितनी मेरी आवाज़ थकी, हालांकि ईद गुजर चुकी है लेकिन अभी तक मैं इतनी थकी हुई हूँ। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।